हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रिलेशनशिप वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। ये 24 से लेकर 31 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी, यानी कि इस महीने के एंड तक ये रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो, जो आपके पार्टनर है यानी कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, और जो अगर वो माफी मांग लेते हैं और इस रिश्ते में नए सिरे से इसमें एक्शन लेते हैं, एक बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो ऑब्स्टिकल बाधाएं दिक्कतें तो आती रहती हैं। बिना मेहनत के, बिना कोशिश किए क्या ही मिलता है। तो वो चाहते हैं कि जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे, और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए अगर बिगनिंग की जाती है, आगे बढ़ा जाता है, और किसी के साथ कोई भी माइंड गेम नहीं खेला जाता। मतलब जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर अपने पर्सन के साथ लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, ग्रोथ आ सकती है, काफी अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस मिल सकती हैं, और सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है। तो वो यही चाहते हैं, यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करने की जरूरत है, और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। जो अगर ऐसा करते हैं तो जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो सकती हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इसमें हमें पहले कार्ड्स देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी एक दूसरे के प्रति कंफ्यूजन है, परेशानी है, तो उसके लिए हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए जो इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम है लेकिन एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, तो वहां उन्हें बिगनिंग और शुरुआत करने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए या आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, और जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रही है, तो अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं, इस रिश्ते में कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता काफी स्टेबल हो सकता है, काफी ग्रोथ हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकता है, और काफी जो है लॉन्ग लाइफ ही रिश्ता जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि हीलिंग मेडिटेशन के बाद इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, इसमें और उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, गुड न्यूज, गुड मैसेज दें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो, ग्रोथ हो, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो। तो काफी जो भी फ्रूटफुल ये रिश्ता हो, जो परेशानी, जो दुख तकलीफें हुई हैं वो सारी इस रिश्ते से खत्म हो। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे इसमें वो थोड़ा सा समय और वक्त लें, चाहे कुछ दिनों के लिए अपने आप को अकेला रखें, लेकिन वो उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, उन इमोशंस को, उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफों को खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लियो की फीलिंग्स लियो के लिए। स्ट्रेंथ, द एम्परर एंड 10 ऑफ कप्स। तो लियो आपको महसूस हो रहा है कि
अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो भले ही चाहे इस रिश्ते में डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो उन्होंने वो यही महसूस कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, बिगनिंग और शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर, क्योंकि हिम्मत के आगे जीत है, अगर हिम्मत करेंगे तो हार के आगे जीत होगी। तो इसलिए वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इसमें समय रहते डिसीजन ले लेते हैं, चाहे भले ही मुश्किल है उनके लिए डिसीजन लेना, लेकिन समय पर ले लेते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। और जिनके यहाँ एक बच्चा है, बहुत जल्दी उनके घर आंगन में दूसरा मेहमान भी आ सकता है, फैमिली पूरी हो सकती है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो विचार रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये उनके घर आंगन में बच्चे खेलेंगे, बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो वो इसमें डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें डिसीजन ले लेना चाहिए, चाहे ये डिसीजन लेना उनके लिए कठिन क्यों ना हो। लेकिन हिम्मत करेंगे तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे, हार के आगे जीत होगी। तो इसी भावना के साथ वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आप यानी कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो मतलब आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप समय रहते इसमें डिसीजन लेते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और इस उम्मीद के साथ कि जब तक एक भी चांस बाकी है, एक भी उम्मीद बाकी है, तो अगर इसमें आगे बढ़ा जाता है तो और जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस नहीं है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, तो अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना के साथ सोचते हैं, विचारते हैं, बैलेंस बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार और प्रेम से पेश आते हैं, और एक दूसरे गरीबों को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो स्टेबिलिटी आ सकती है, वो बैलेंस बन सकता है, वो खुशियां वापस आ सकती हैं। और ये जो रिश्ता डामाडोल हो रहा था, तो उन परेशानियों से उन परेशानियों का खात्मा हो सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि इसमें वो जगल ना करे, रिश्ते को मतलब कभी इधर कभी उधर करने के बारे में ना सोचे। वो इसमें दिल उनका भी दुखा है, दोनों तरफ से ही परेशानी है, हर्टेड है, लेकिन वो स्टैंड ले, इसके लिए सपोर्ट ले। जब तक एक भी चांस बाकी है, एक भी गोल बाकी है, वो इससे पीछे ना हटे, ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। वाव, क्या बात है। इसका आउटकम बता रहा है यूनिवर्सिटी, अगर इसमें एक बिगिनिंग की जाती है, शुरुआत की जाती है, और उन पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, पुरानी यादों को ताज़ा किया जाता है, जो इस रिश्ते में पहले एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो स्कूल के दिन, कॉलेजेस के दिन है, या ऑफिस के दिन है, या जहाँ भी, या शादी से पहले रोमांस के दिन है। तो जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल, अच्छे क्षण बिताए हैं, चाहे शादी के बाद के दिन है, जो उन खुशियों को, उन पलों को, उन यादों को ताजा करते हुए ये सोचते हैं कि उन्हें फिर से घर बसाना है, फिर से आगे बढ़ना है, और बिगनिंग और शुरुआत करते हैं। तो ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, इसमें ग्रोथ होगी, सक्सेसफुल होगा ये रिश्ता, शहनाइयां बजेंगी, खुशियां वापस आएंगी, और विनिंग की तरफ ये रिश्ता होगा।
विनिंग होगी इस रिश्ते की, जीत होगी इस रिश्ते की, ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। आगे बढ़ने की जरूरत है, उन चीजों को याद करने की जरूरत है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, विक्टोरियस, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। इस रिश्ते को देखकर लोग तारीफ करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे और फिर से खुशियां वापस इस रिश्ते में आएंगी। तो बस इसमें शुरुआत करने की जरूरत है। दुख के बादल खत्म होंगे और खुशियां ही खुशियां वापस आ सकती हैं, ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज और गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, जो प्रेम है, वो देखकर आगे मत बढ़िएगा। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। पहले एक दूसरे को सोचना है, विचारना है, समय लेना है, वक्त लेना है, एक दूसरे से बातें करनी है और उन इमोशंस को, उन कंट्रोल को छोड़ना है जो कंट्रोल इस रिश्ते में हो रहा है, जो बातों को अपने से चिपका कर रखा जा रहा है। इमोशंस को समय के साथ बहने दीजिए, फ्लो के साथ चलने दीजिए। जब तक उन बातों को उन अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनको छोड़ते हुए, उन बातों को, उस लालच को, उन परेशानी को, जो आप अपने से चिपका कर रखे हुए हैं तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके दुख के बादल खत्म होंगे और फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। लेकिन आपको लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। सोच विचार करके, एक दूसरे से बातें करके, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना है। अगर और उन चीजों को छोड़ना है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। उन इमोशंस को, उन अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को, उन बातों को, उन विचारों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को जो जहां भी अड़चन दे रही है, तो तभी इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।